जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम रहमान साहब। एम रहमान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। एम रहमान साहब, हम बात कर रहे हैं अल जदीद गल्फ हिल्स की। अगर अल जदीद गल्फ हिल्स के महल वक़ूअ की बात करें या वो कहाँ पर जो है वो कायम है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, अल जदीद गल्फ हिल्स मलीर कैंट के बिल्कुल एडजेसेंट है और मलीर कैंट की वाल और इसकी वाल दोनों मिले। और इस प्रोजेक्ट की जो अहम बात है वो इसका महल वक़ूअ है, हाईली सिक्योरिटी जोन है और इसके साथ साथ इसकी जो अथॉरिटी जहाँ से इसके नक्शे पास होंगे, जहाँ से वेरिफिकेशन होगी और जो इसकी NOCs ली गई हैं वो मलीर कैंट से ली गई हैं। और कराची शहर के जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इसी के सराउंडिंग में आ रहे हैं। अल जदीद गल्फ हिल्स जो है उसके अगर तरक्याती कामों के बारे में मैं आपसे बात करूं तो कितने हद तक वहाँ पे तरक्याती काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं? देखें, इसके जो ऑनर्स हैं अपना आसिफ मजीद साहब और आदिल शेख साहब, इनकी दावत पर हम लोग यहाँ पर गए थे और हमारे कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ के रियल्टर्स उनको विज़िट करवाया गया। तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि ये पहले से ही डेवलपमेंट कर चुके हैं और तकरीबन डेवलपमेंट का 85% काम मुकम्मल हो चुका है। बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, गेटेड कम्युनिटी है, 3.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है और 3.5 किलोमीटर का ही वॉकिंग ट्रैक है। इसमें 16 के करीब पार्क्स दिए गए हैं और हर प्लॉट पे डिमार्केशन दी जा चुकी है, यानी कि पानी, बिजली, गैस का कनेक्शन आपको वहीं से मिलेगा। अंडरग्राउंड जो है ना इसकी इलेक्ट्रिसिटी दी गई है और इलाके का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत खूबसूरत है और सराउंडिंग में बिल्कुल आपको ग्रीन एरिया मिलेगा। और अच्छे बिल्डर या अच्छे डेवलपर की यही पहचान है कि वो जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर करे उसमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करे। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई भी बेहतरीन स्टैंडर्ड की सोसाइटी है उसके इक्वल है। पाकिस्तान में जो भी बेहतरीन सोसाइटीज़ हैं उसके बराबर ही है इसमें। जी, वॉइस ऑफ रियल्टर्स में खुशामदीद। और आज जो है अल जदीद गल्फ हिल्स में स्टेट डीलर्स कन्वेंशन था और इस बारे में आसिफ मजीद साहब भी मौजूद हैं और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के एम रहमान साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। आसिफ भाई, आज जो है डीलर कन्वेंशन था और आज जो है ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन और उसकी इत्तेहादी एसोसिएशन से मुंसलिक जो रियल्टर्स हैं वो आपके पास आए हैं। कैसा रहा माहौल, क्या बातचीत हुई, आगे काम किस तरह बढ़ रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। आज की हम लोगों की फ्रूटफुल मीटिंग हुई है तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स तो आते ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट बना है। लोगों को जब इन्होंने चीज़ें देखी हैं, समझी है, तो इनको भी आइडिया हुआ कि यहाँ पे वाकई काम करने जैसा है। क्योंकि लोग सिर्फ चंद इलाके सोच के बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। कराची बहुत बड़ा है और जब यहाँ पे लोग आते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ पे पहले आए ही नहीं है कभी, तो अब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और जब एक सोसाइटी बनती है तो उसमें सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होते, कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं, एमिनिटीज़ भी होती हैं। फिर उसके अलावा जो है वो हम वहाँ पे डेवलपमेंट भी करते हैं, जैसे कि छोटी बिल्डिंगें बनाते हैं तो उसमें दुकानें भी हैं, फ्लैट्स भी हैं। तो ये सब अपने अपने हिसाब से ये चीज़ें देख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। अल जदीद गल्फ हिल्स जो है वो एक नाम है एक एतमाद का। ऑलरेडी आसिफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं हमारे, इनके ऑलरेडी आसिफ भाई के सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप खुद यहाँ पर एक हम जहाँ भी खड़े हुए हैं ये गोल्फ में, ये भी सारा बिका हुआ है। साथ में ही जो रेजिडेंस वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी, उसमें भी लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एज ऑन टुडे आकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे रहमान भाई ने कहा कि जी ये एक तो बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता कि जी अल जदीद गल्फ हिल्स की बेसिकली लोकेशन है क्या, तो मैं थोड़ा सा उस पर आपको बताना चाहूँगा कि एक तो ये कि जो अस्करी 6 जो नया अस्करी बन रहा है ये उसके साथ वॉल टू वॉल टच है। तो और दूसरी आपको ख़ुद पता है कि जी अस्करी जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर प्राइसेस किस तरह की हो जाती हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अ सिक्योर्ड जोन, वहाँ पे
सिक्योरिटी वाइज क्लेड है, सारी चीज़ें हैं। प्लस ये जो सारा इलाका है, ये मेमन गोट के आसपास वाला और ये सारा जो डमलोटी रोड ये कहलाती है, जहाँ पर ये सारा इलाका, ये मलीर एक्सप्रेस वे जो है, जो अब बनने जा रहा है और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, जो सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है, और ये जाकर आगे DHA सिटी के साथ जाकर मर्ज करेगा फेज़ जो 9 DHA का है उसके साथ। तो ये उसी का ही पार्ट है, ये पूरा इलाका जो है वो उसी के साथ आप समझें एडजॉइन होगा, और उसका जो सेकंड एग्ज़िट है वो यहाँ पर डमलोटी रोड पे निकल रहा है। इनफैक्ट ये जो डमलोटी रोड है ये जाकर कनेक्ट शार फैसल से भी हो रही है थ्रू थदो नाला, और प्लस ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है, मतलब वो आप ये समझें कि अगर आप DHA से डिफेंस से वहाँ से चलेंगे तो आप नेक्स्ट 15 मिनट्स में इस इलाके में अल जदीद गल्फ हिल्स पे अंदर होंगे। रहमान साहब, तामीराती शोबे में इस वक्त जो चीज़ देखी जा रही है वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बात एतमाद की और एतमाद की है, और आप जो है वो अपने रियल्टर्स को, जो आपकी एसोसिएशन से मुंसलिक हैं, उन्हें वहाँ लेकर भी गए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे रियल्टर्स को भी और एंड यूज़र को भी अल जदीद गल्फ हिल्स के बारे में? देखिए, एक तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है वो शहर के अंदर है, तो जो भी अपना घर बनाना चाहता है जनरल पब्लिक में से, वो फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल में किसी अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करे, तो उसका मुस्तकबिल भी सेफ़ हो, उसके बच्चों का मुस्तकबिल भी सेफ़ हो, और उसके साथ साथ जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी किसी अच्छी जगह पर करे। तो ये तीनों चीज़ें इस जगह पर मौजूद हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं मशवरा दूंगा कि फ्यूचर में जो शख्स, जैसे मलीर कैंट आप देखें, सराउंडिंग में मलीर कैंट में जो फ्लैट्स या जो बेंगलोस बनाए गए, उनकी कीमत इस वक्त करोड़ों रुपए में है। तो यहाँ पर अभी लाखों रुपए का प्लॉट मिल रहा है, और इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, और अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है वो अभी फ़ौरन परचेज़ करे, अपने नाम इसको ट्रांसफ़र करवाए, और लीज़ की फैसिलिटी भी बिल्डर की तरफ से दी गई है कि अगर कोई लीज़ करवाना चाहे तो वो फ़ौरन लीज़ भी करवा देंगे, और नक्शा पास करने की अथॉरिटी मलीर कैंट है। तो फ्यूचर के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किसी और सोसाइटी में नहीं मिलेगा। और ट्रस्ट डेफिसिट की बात है तो अल जदीद प्रॉपर्टी जो है वो पहले भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर कर चुके हैं। यही वजह है कि लोगों का इन पे एतमाद भी है। रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ द को वक्त दिया।